हेलो एवरीवन। एक क्वेश्चन आया था आरएमएल में, ये स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन क्या है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक व्यूअर्स का क्वेश्चन था कि सर आरएमएल में जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें जी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन का क्या मतलब है। देखो, शॉर्टकट में अगर आप समझो तो पहले नंबर में आपको डिटेल में बताता हूँ, शॉर्टकट में बाद में देखते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि it will consist the two stages. First is screening examination and second is main examination. And the both examination will be conducted bilingual in Hindi English. ये तो बात की बात है। तो आपके जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसका ये फर्स्ट स्टेज है, स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। ठीक है। दूसरी बात ये है, और दूसरी स्टेज है आपकी मेंस। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या आ गया है, वो मतलब एक तरीके से शॉर्टकट में अगर आप ये समझे तो सेवल इतना है, प्री एंड मेंस। आई नो कि बहुत से ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन होने के बाद स्क्रीनिंग होती है, और उसका मतलब ये होता है कि जस्ट टू बी जनरल इंट्रो या फिर डीवीवी में भी स्क्रीनिंग बोल दिया जाता है। ठीक है, कि अगर बच्चे ज़्यादा आएंगे तो वो मतलब अकॉर्डिंग टू रेंज, ठीक है, बच्चे पोस्ट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा आएंगे तो उनका स्क्रीनिंग करवा लेंगे जस्ट टू बी लिटिल बिट इंटरव्यू राइट। ठीक है, बट यहाँ पे स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन का मतलब है क्वालिफाइंग इन है ना, इस प्री। अब इसमें क्या रहेगा, किस तरीके से मतलब सिलेबस क्या रहेगा, मेन चीज़ है इसको आपको क्वालिफाई कैसे करना है ताकि आप मेंस में जाओगे। तो इस पूरी चीज़ को अच्छे से ध्यान से देखो। पहली बात यह है कि क्वालिफाइंग इन द एग्जामिनेशन इज ओनली फॉर द पर्पस फॉर अपियरिंग इन मेंस एग्जामिनेशन। तो स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन केवल आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। बट पूरी बात सुन लेना, आधी बात सुनोगे तो आधी बात समझाएगी। द रिजल्ट ऑफ द स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द फाइनल सिलेक्शन। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, आप इसमें जाए भले 100 में से 100 नंबर ले आओ, वो आपके फाइनल मतलब वो आपके सिलेक्शन में आप मैटर नहीं करेंगे। ठीक है, केवल सिलेक्शन में मैटर करेंगे आपके मीन्स वाले नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखते हैं कि नो क्लेम फॉर द फाइनल सिलेक्शन शैल बी एंटरटेन्ड फॉर द रिजल्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन। इस एग्जाम के रिजल्ट के आधार पे आप ये नहीं कह सकते कि मुझे फाइनल सेलेक्ट होना ही है, मतलब आपको मुझे फाइनल सेलेक्ट करना पड़ेगा। द मार्क्स ऑब्टेन इन द स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द मेंस एग्जामिनेशन। ये तो आपने यही बोल दिया था। दूसरा पांचवा पॉइंट आपको ये कहता है, फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट who obtain the category wise minimum qualifying marks, ठीक है, in the screening examination only the 10 times the number of the advertised post in each category will be included to appear in the mains examination। अब पहली बात ये है, अब आपको ये यहाँ पे ध्यान लिखा है कि मिनिमम क्राइटेरिया मतलब आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ठीक है, एससी हो या एसटी हो, ठीक है, आप चाहे कोई भी हो, आपका हर पोस्ट का जितनी उसमें पोस्ट होंगी, जैसे स्टेट जनरल में अगर 5 है, ओबीसी में 3 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है, एससी में 2 है और एसटी में 1 है, तो जस्ट टू बी पर्सनल क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग 10 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे। ठीक है, तो मतलब एसटी कैंडिडेट लिए जाएंगे टॉप 10 कैंडिडेट, ठीक है, इनके टॉप 20 कैंडिडेट, इनके टॉप 50 कैंडिडेट, तो जस्ट अकॉर्डिंग योर पोस्ट। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज तो बोल दिया है इन्होंने कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का भी तो एक लिमिट होती है ना, कि भैया कि 50 नंबर लाने हैं कि 60 नंबर लाने हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ये देखो, क्वालिफाइंग मार्क्स, द कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द स्क्रीनिंग एंड द मीन्स एग्जामिनेशन फॉर ऑल पोस्ट। 50% है अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए और 40% है एससी एसटी ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। तो मतलब इसका मतलब ये, और इसके आधार पे आप जैसे इस अकॉर्डिंग लिखेंगे तो आप क्वालिफाइंग माने। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने स्क्रीनिंग में अगर इतने, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान कर चलते आप जनरल में है, आपने 50% नंबर लिया है, ठीक है, तो इसका मतलब कतई नहीं है कि आपको मेंस में बैठने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा है ना, 5 पोस्ट है, ठीक है, मान के चलते हैं जैसे कि फार्मासिस्ट में 5 ही 6 पोस्ट होंगी, ज्यादा नहीं होंगी। ठीक है, 5 पोस्ट है, अब 5 का 10 गुना कैंडिडेट 50 लिए जाएंगे, और अगर 50 उन्हें कैंडिडेट 55 तक नंबर वाले मिल गए, कैंडिडेट 50 हो गए, ठीक है, तो वो आगे को क्यों छुएंगे, सिंपल सी बात है, वो क्यों छुएंगे किसी को। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है, बट ये बात नहीं है कि इसके आधार पे आप मेंस में जा पाओगे। तो शॉर्टकट में ये है कि प्री में भी मतलब अगर स्क्रीनिंग की अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे दिया गया, स्क्रीनिंग में भी आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं, प्रयास करना है, और मेंस में भी नंबर अच्छे लाने हैं। ठीक है, बट आपका सिलेक्शन जो होगा वो मेंस में आप जितने नंबर लेके आएंगे उसके आधार पे होगा। लेकिन सीधी सी बात है, अगर स्क्रीनिंग ही क्लियर नहीं होगा आपका, तो आप मेंस में क्या कहाँ पहुंच पाओगे यार। ठीक है, तो एक बात इस चीज का ध्यान रखना। अब सबसे बड़ी बात है कि भाई स्क्रीनिंग और मेंस में समझ में ही नहीं आ रहा है कि चीज क्या क्या है, भाई करना क्या है। पहली बात यहाँ पे आप देख सकते हो, सीबीटी सिलेबस फॉर द बोथ एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग हो और मेंस, विल बी सेम। मतलब
आपका जाए जो तैयारी आप स्क्रीनिंग करने के लिए स्क्रीनिंग के एग्जामिनेशन के लिए करेंगे वही आपको मेंस के लिए करेंगे, मतलब दोनों का सिलेबस इज कॉमन। तो इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है, आप यही समझ के चलें कि आपको एक ही एग्जामिनेशन है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आगे, जैसे पहले क्या होता था, एक ही एग्जामिनेशन होता था, ठीक है, कोई दो दो एग्जामिनेशन या तीन इंटरव्यू वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। अब इसमें इन्होंने एक स्क्रीनिंग बोल के प्री कर दिया है और फिर एक मीन्स कर दिया है। अब जो करंट अभी लाइव सिचुएशन है वो तो यही है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखते हो फॉर द ऑल पोस्ट स्क्रीनिंग एंड मेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन बाइलिंगुअल फॉर्मेट एंड सीबीटी मोड, ठीक है, एंड एग्जाम ड्यूरेशन फॉर 2 आवर्स, ठीक है, एंड 100 क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स फॉर द स्क्रीनिंग एंड मेंस विल बी 100। तो दोनों का पेपर पैटर्न, सिलेबस, ठीक है, और इवेल्युएशन, ठीक है, और टाइमिंग सब सेम है। अब आप थोड़ा सा एक नजरिया मान लो कि बोथ एग्जामिनेशन के लिए एमसीक्यू का पैटर्न भी क्या रहेगा वो भी देख लेते हैं। 60 नंबर के आपके मतलब और 60 क्वेश्चन आएंगे आपके टेक लेवल के, चाहे आप फार्मा के हो, पैरामेडिकल के हो, या किसी भी फील्ड के हो, ठीक है। और बाकी आपके 40 नंबर में से 10 आएंगी जनरल इंग्लिश, 10 जनरल नॉलेज, 10 रीजनिंग के एंड 10 मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो गए, 100 नंबर हो गए, और 120 मिनट। अब बात कर लेते हैं भैया, देखो नेगेटिव मार्किंग क्या स्क्रीनिंग में होगी? बिल्कुल होगी सर। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग के लिए यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं दिया गया कि मेंस में होगा कि स्क्रीनिंग में नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है 1 मार्क विल बी अवॉर्डेड फॉर द ईच करेक्ट आंसर एंड 0.25 इज विल बी मार्क डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो गलत के लिए आपके 0.25 कट जाएंगे, मतलब 1/4, ठीक है। शॉर्टकट में समझें तो 4 गलत बराबर 1 सही। तो ये सीन रहेगा आपका। तो इसके लिए ध्यान रखें कि आपको पहले प्री या स्क्रीनिंग क्लियर करना पड़ेगा, फिर मेंस करना पड़ेगा। अब अंटिल प्रोसेस जो अभी जब भी एग्जामिनेशन होता है, वैसे वैसे उम्मीद तो ये थी कि 22 जनवरी से लेके या फिर जनवरी के लास्ट वीक में इसका आने की उम्मीद है। लेकिन जब भी आएगा उसके 15 दिन पहले आपको अपडेट मिल जाएगी कि आपका 15 दिन बाद एग्जामिनेशन है, इतना आप मान के चलें, ठीक है। आपका ये भी हो सकता है, और 15 दिन पहले अपडेट मिल जाएगी आपको, और 7 दिन पहले जहां तक है आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, 7 से 10 दिन पहले एग्जामिनेशन के, ठीक है। तो अब उम्मीद तो यही थी, क्योंकि ऐसा है ना, 2 प्रोसेस हैं, 2 प्रोसेस को कंडक्ट कराने में, ठीक है, टाइम तो लगता ही है। सबसे बड़ी बात ये जो इशू आ रहा होगा वो जहाँ तक है सीबीटी का शेड्यूल का, वो कहते हैं स्लॉट का इशू आ रहा होगा, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है तो कंप्यूटर का स्लॉट तो चाहिए ही ना। अभी आप देख सकते हैं कि जैसे कि रेलवे की एग्जामिनेशन कुछ कंटिन्यू में है, ठीक है, जो कि अभी 16-17 तक है, ठीक है। अभी 2 दिन बाद कुछ यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन, लेकिन वो वाला ऑफलाइन होने वाला है, उससे इतना अफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टाफ का तो इशू रहता ही है, ठीक है। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जहाँ पे कंप्यूटर की सुविधा हो, ठीक है, वहाँ पे ऑफलाइन वाले पेपर ना होते हो, क्योंकि उनके लिए वो अलग क्लासरूम्स वगैरह में उनको अलॉट कर देंगे। तो वो सब चीज़ें ऐसी होती है, तो इस तरह से थोड़ा स्लॉट मिलने में इशू हो सकता है, जिसकी वजह से इसका जो शेड्यूल है थोड़ा बढ़ रहा है आगे, ठीक है। तो हो सकता है, उम्मीद, आज तारीख कितनी है, आज 14 तारीख है, ठीक है। तो उम्मीद ये है कि अभी तो इस महीने में मुझे नहीं लग रहा है इसका एग्जामिनेशन कुछ भी अपडेट आने वाला है। बाकी है कि अगर आज रात भर में या फिर कल सुबह तक कुछ आ जाए तो आ जाए, वरना तो इस महीने में मुझे कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। और फिर अगर फरवरी का फर्स्ट वीक देख लो तो उसमें लगभग, अगर फर्स्ट वीक में देख लो, अगर 2 तारीख तो मतलब 2 डेट्स है ना, वो तो पहले ही ब्लॉक्ड है, ठीक है। ब्लॉक का मतलब स्लॉट पहले से ही बुक है, ठीक है। फिर सेकंड वीक में देख लो 10 और 11 ठीक है। बाकी बीच में सुनने में आ रहा है कि उसमें यूपी ट्रिपल एस सी का भी कुछ एग्जामिनेशन फरवरी में है, ठीक है। तो भले यूपी ट्रिपल एस सी का तो ऑफलाइन ही होगा, ठीक है, पर रेलवे वाले ये जो दोनों एग्जामिनेशन है ना, ये दोनों ऑनलाइन ही होंगे। तो होपफुली ये सब चीज़ें थोड़ा अफेक्ट करती हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें क्योंकि ऐसा होता है कि सीबीटी में पहले से लगभग एक दिन पहले, 1 से 2 दिन पहले इंस्पेक्शन भी होता है, जहाँ पे सेंटर पर आपका एग्जामिनेशन होता है, कुछ दिन पहले आपका इंस्पेक्शन होता है, ठीक है। और फिर उसके अकॉर्डिंग एक एक दो दिन पहले वो पूरा सेटअप करके जाते हैं, सब चेकअप करके जाते हैं, पूरा सील करके जाते हैं सेंटर, ठीक है। वो सब सुबह आते हैं एग्जामिनेशन सेंटर ओपन करने के लिए, तभी वो चीज़ ओपन होती है, उससे पहले कोई ओपन नहीं कर सकता। तो वो थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज होती हैं, यही फ़र्क है ऑफलाइन और ऑनलाइन में। लेकिन ऑनलाइन में केवल फ़ायदा अपने को ये रहता है स्टूडेंट को, कि उसका टाइमिंग का 1 मिनट भी नहीं बर्बाद होता। अभी जैसे रिसेंटली मैंने एक केवीएस का एग्जामिनेशन दिया, ठीक है, तो उसमें मेन चीज़ है, उन्होंने सीधा कह दिया टाइम पे आ जाओ तो ठीक है, वरना बायोमेट्रिक में अगर आपका टाइम यूज़ होगा तो वो हम टाइम आपको रिवॉर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई कैंडिडेट लेट हो जाता है एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो कोई बायोमेट्रिक में प्रोसेस तो होती है, ठीक है, 10 से 15 मिनट तो बड़े आराम से जाएंगे। और फिर उसके दौरान अगर आप सोचे कि मेरा पेपर छूटेगा सर, आप बाद में बायोमेट्रिक ले, सो वो नहीं होगा, वो पहले ही होता है, ठीक है। एंट्री एक्सेस जो भी इशू होता है वो दैट लाइक दैट। तो हो सकता है अब आपको मेरे ख्याल से स्क्रीनिंग का इशू खत्म हो गया होगा। अगर सही सरल भाषा में केवल इतनी सी बात समझना चाहें कि भैया स्क्रीनिंग क्या है, आप ये समझे प्री, ठीक है, बट ये है कि इसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे,
ठीक है। बट ये है कि अगर आप इसके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर 50 नंबर बैठ के सोच के बैठे हो तो ये भी नहीं बैठना है आपको, क्योंकि प्रयास करना ज़्यादा ज़्यादा लेके आना है, क्योंकि उन्हें टॉप जो भी आपकी वैकेंसी होगी, फॉर एग्जांपल 5 वैकेंसी या 10 वैकेंसी, उसके अकॉर्डिंग 10 गुना कैंडिडेट ही मेंस में आएंगे। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रख के अपनी प्रिपरेशन करनी है, फोकस मेंस ही रखना है। ठीक है। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों का सिलेबस सेम है, तो मोस्टली आप लोग सोच रहे हो कि लेवल चेंज हो जाएगा, लेवल कुछ नहीं चेंज होगा, जहाँ तक है सब सेम ही रहेगा। पर ये 2 स्टेजेस इसलिए कर दिए ताकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाए। अब मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, बाकी आपको क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केजीएमए के कुछ अपडेट के साथ, आपके कमेंट लूंगा कंप्लीटली, और हो सकता है कुछ उसमें गालियाँ भी हों। जय हिंद।